नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन। राजस्थान के 421 खिलाड़ियों का दल 26 मुकाबलों में हिस्सा लेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश में सड़क हादसों से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को सालाना 3% का नुकसान। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के ऑपरेशन सर्द हवा का कल समापन होगा। और प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का असर जारी, अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज आज से उत्तराखंड में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं। राज्यों के खिलाड़ियों के मार्च पास्ट और रंगारंग कार्यक्रमों के बीच राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो रहा है। ये खेल 14 फरवरी तक चलेंगे, जिनमें देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय खेलों के दौरान 35 खेलों की कुल 47 स्पर्धाएं होंगी। राजस्थान से भी 421 खिलाड़ियों का दल 26 मुकाबलों में हिस्सा लेगा। राज्य की वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, शूटिंग और तैराकी टीमें उत्तराखंड पहुंच गई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2024 में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 1,80,000 लोगों की मौत हुई। आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र की ओर से आयोजित प्रोजेक्ट अभय के समापन कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि 66% मौतें 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग में हुई हैं। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों से देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को सालाना 3% का नुकसान होता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत प्रदेश भर में विभिन्न माध्यमों से लोगों को सड़क हादसों की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए लगातार समझाइश, वाहन रैली, शपथ कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटकों और अन्य गतिविधियों के जरिए यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में दौसा में आज पुलिस अधिकारियों ने फूल देकर लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए। श्रीगंगानगर में आज सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। और अब समाचार महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने मौनी अमावस्या के मद्देनजर कल महाकुंभ प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सरकार ने 7 स्तरीय मजबूत सुरक्षा योजना लागू की है। महाकुंभ क्षेत्र को नो वीआईपी जोन घोषित किया गया है। महाकुंभ मेला में सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में और उसके आसपास लगभग 3,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 328 एआई सक्षम कैमरे शामिल हैं। संगम के पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पहली बार पानी के नीचे ड्रोन तैनात किए गए हैं। मौनी अमावस्या का पर्व और आगे जितने भी आसन्न पर्व हैं, उनमें सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए निकासी टीमों और गोताखोरों को तैनात किया गया है।
केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों और आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार सरकार विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। जैविक खेती करने वाले किसानों को भी आने वाले बजट से बहुत आशाएं हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र के बीगोद गांव के जैविक खेती करने वाले किसान रजाक मोहम्मद का कहना है कि जैविक खेती करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। इससे ज्यादा किसान जैविक खेती से जुड़ेंगे और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। मैं अब्दुल रज्जाक, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ और जैविक खेती के अंदर मैं बागवानी भी करता हूँ, गेहूं धान की फसल भी करता हूँ, वेजिटेबल क्रॉप भी मैं करता हूँ। भारत सरकार जो बजट पेश करने जा रही है तो हम किसान साथियों को भारत सरकार के इस बजट से काफी उम्मीद है। भारत सरकार जो बजट पेश कर रही है उसके अंदर जैविक खेती जो करते हैं किसानों को प्रोत्साहित करने का कोई ऐसा कोई कार्यक्रम लाए ताकि जिससे किसान प्रोत्साहित हो। किसानों का जो जैविक जो उत्पादन होता है वो जैसे जिलावार कोई कृषि उपज मंडी के अंदर कोई दुकान शॉप हो तो उसके अंदर खरीदार हो तो किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। जो केमिकल खेती कर रहे हैं उससे भी कम पैसा मिलता है, इसीलिए किसान जैविक खेती के ऊपर रुझान नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा है। सर्दी के मौसम में सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। इस दौरान सुरक्षा गश्त बढ़ा दी जाती है और साथ ही चौकसी के लिए अतिरिक्त जवान भी तैनात किए जाते हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आधुनिक उपकरणों के साथ सीमा प्रहरी सर्द मौसम में भी सीमाओं पर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा में जवानों को नए उपकरणों की जानकारी और उनका प्रशिक्षण अभियान का हिस्सा है। नाइट विजन दूरबीन और कैमरों का उपयोग कर सीमा के उस पार की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन सर्द हवा में बल के अधिकारी और जवान साथ साथ सीमा चौकियों पर जवानों के साथ दिन रात मौजूद रहते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान बल की अधिकतम नफरी बॉर्डर पर तैनात की गई है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। राज्य सरकार ने पशुपालकों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है। पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा देने और पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर उन्हें सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना बनाई गई है। प्रदेश में चल रहे पशु कल्याण पखवाड़े के तहत शिविर आयोजित कर पशुपालकों को बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। डीग से पशुपालन विभाग की उप निदेशक डॉ भावना यादव ने बताया कि मंगला योजना के तहत पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। मंगला पशु बीमा योजना हमारे मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की योजना है और इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट इन सभी का बीमा करना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए अभी वर्तमान में पंजीकरण चल रहे हैं। गोष्ठियां आयोजित करके मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से जगह जगह पशुपालकों को एकत्रित करके पशुपालकों को फोन द्वारा समझाकर हम इस पंजीकरण को करवा रहे हैं। पाली जिले के सुमेरपुर में 9 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भवन बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने आज इनका शिलान्यास किया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमावत ने कहा कि इन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उधर कोटपूतली बहरोड़ में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आज विभिन्न चिकित्सा केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें पद्मश्री अलंकरण के लिए राजस्थान की 3 हस्तियों के नाम का भी ऐलान किया गया है। इनमें लोक गायन, मांड और भजनों के जरिए देश विदेश में पहचान रखने वाली जयपुर की बतूल बेगम भी शामिल हैं। 8 साल की उम्र से गायन में रुझान रखने वाली बतूल बेगम अब तक 25 देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं और राजस्थानी लोक संगीत की विरासत को समृद्ध कर रही हैं। वर्ष 2021 में उन्हें राष्ट्रपति की ओर से नारी शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया है। प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और भारत सरकार को और सब देशवासियों को सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। घणी घणी खमा। मुझे इतना बड़ा अवार्ड दिया है तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं एक छोटी सी गरीब परिवार से पैदा हुई हूँ तो मुझे इतना बड़ा नवाजा है तो बहुत ही बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी मुझे इतना बड़ा पुरस्कार दिया, मैं सोच ही नहीं सकती। लेकिन नवाजा, सबको नमस्कार। और अब मौसम। राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज सीकर, अलवर, करौली, नागौर और चूरू सहित कई स्थानों पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतर शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। राजधानी जयपुर में लोगों को फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। यहां आज न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 2 दिनों में कई स्थानों पर तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन। राजस्थान के 421 खिलाड़ियों का दल 26 मुकाबलों में हिस्सा लेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश में सड़क हादसों से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को सालाना 3% का नुकसान। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के ऑपरेशन सर्द हवा का कल समापन होगा। और प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का असर जारी। अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।